महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश श्री वायुदेव सभी चरणारे भक्तिवेदांत स्वामी भगवान की निताई गौर। हम सब श्री भगवान से प्रार्थना करते हुए मंगल का पाठ करेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे आभारी जीवन में आने वाले समस्त रुकावटों को खत्म कर दे, ताकि हम अति शीघ्रता से अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। अथ श्री प्रहलाद श्री नरसिंहावचन भक्षे प्रहलादेन सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यन्ति नयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्यानि समामागं विभूतिविभाषितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं गुरुशोभितोरसं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिवेदिभिः तरुन्मताशविनया स्तूयमानामुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपीसङ्गवासः बालं मे रक्षतो ध्वनिं नृसिंहो मे दिशो पातु सोमसूर्याग्नियोजनं शिवलिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे श्रीमनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियं सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनामः वक्त्रं पावकेन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितं नृसिंहः पातु मे कण्ठं भूकर्णान्तके दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाद्यश्च निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिं ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटया कन्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपते उग्रोमनोभवः पातु जानुनी नररूपते जङ्गे पातु धराभारा हर्तायोऽसौ निकेसरी सुरराजवृदः पातु पादौ मे नरनीचुनः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्त्रं महोग्रः पूर्वतः पातु महावीर्याग्रजोपितः महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नैऋतु पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारहरः पातु मृत्योर्मृत्युर्निकेसरी इदं नरसिंहः कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमाय पठे नित्यं सर्वपापैर्प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूय विशाखाहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां
दूरोत्सारण कारणं भुजैवालालपत्रेवा कवचमितं शुभं करमूले कृतं येन सिद्धिर्युगमसिद्धय देवासुरमनुष्येषु स्वमेव जयं तदेव एकसत्यं त्रिसत्यं वा यः पठेत् यतोऽनरं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं उभयमुक्तिं च विन्दति द्वादशसहस्राणि पाठेषु आत्मनाम्नः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिर्जायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रं तिलकं नयने यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वा हयाभिमन्त्रस्य प्राशयेयं नरं मन्त्रं नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च सुखी संभवः इमन्त्रवहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु तच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं प्रदन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं फलन्तं वीक्ष्यन्तं भूषयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादगोत्रं श्रीनरसिंहवचनं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशाय श्रीमते भगवान की भक्तवत्सल श्रीमते भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज श्रील प्रभुपाद की परम सौभाग्य है। आज अत्यंत ही पवित्र दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि ये वो दिन है जिसमें हम अपनी भक्ति को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब साधना के जिस स्तर पे आज आप हैं उससे एक कदम आगे बढ़ने का दिन है। तो बहुत दफा हुए ऐसे दिन, बहुत दफा ऐसा समय आया हमारे जीवन में, परंतु हम छूट जाते हैं। लेकिन आज फिर भगवान ने हमको वो समय दिया है, वो अवसर दिया है। हमें इस समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। इसी भाव से हम चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी भक्ति में हमें दृढ़ता और प्रगति प्रदान करें, ताकि हम शीघ्र अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य और उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। प्रेम के साथ सब लोग नेत्र बंद करेंगे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। भगवते श्री चैतन्य चंद्राय।
चैतन्य चरितामृत पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवे पतये नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अत्यंत करुणामयी चैतन्य महाप्रभु की आज हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 4 पहले पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि पीछे थोड़ी आने वालों की जगह बन जाए, जो जितना पॉसिबल है ना आगे आ जाइए। और ऊपर भी तो स्थान है, माता जी जो ऊपर आ सकते हैं ऊपर आ जाइए। समय बहुत थोड़ा है ना, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि शुरू के 4 श्लोक जो है आदि लीला के प्रथम अध्याय के, वो मंगलाचरण है। प्रथम 2 श्लोकों में प्रणाम है, दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में विषय वस्तु, और चौथा जो श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आशीर्वाद है और हमको महाप्रभु की कृपा से क्या प्राप्त हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो अभी कुछ क्षण के लिए 15-20 मिनट तक इस श्लोक को हम समझाएंगे। मन में जो भी भौतिक बातें हैं उनको सबको साइड में करके आप देखिए हमारे ऊपर कितनी कृपा है महाप्रभु की। उसको श्रवण कीजिए, उसको अपने हृदय साथ कीजिए और उसका जितना ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में उसको उठाने का प्रयास कीजिए। आप आज जो श्रवण कर रहे हो, ना जाने कितने जन्मों की भक्ति साधना के बाद हमको ये श्रवण करने को मिलता है। ये गौरंग महाप्रभु की असीम अनुकंपा है कि हमको इतना सरलता से कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। तो हम श्लोक को उच्चारण करेंगे, आप सब मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। अनर्पिता चरीम चिरात करुणया वतीर्ण कलौ। अनर्पिता चरीम चिरात करुणया वतीर्ण कलौ। अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ। समर्पयितुं
उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियम समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्तिं श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः हरिपुरट सुंदर द्युति हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदर स्फुरत् सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदन सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदना। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु हमें क्या प्रदान करने के लिए आए हैं और वो कितना महत्वपूर्ण है उसके विषय में बताया गया। पहली लाइन में कहा गया अनर्पित चरीम चिरात। अनर्पित मतलब जो कभी किसी ने दिया ही नहीं, अनअर्पित जो कभी किसी ने नहीं दिया, जो कभी कोई देने के बारे में सोचा ही नहीं। ये तो भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, भगवान ने बहुत सारे अलग अलग शक्ति आवेश अवतार लिए, लेकिन जो महाप्रभु लेकर आए ना, जो कृपा महाप्रभु के द्वारा प्राप्त हुई ना, अनर्पित, वो भगवान ने किसी भी अवतार में दी ही नहीं। अनर्पित चरीम चिरात। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? करुणा यावतीर्ण कलो, इस कलयुग के जीवों के लिए करुणा का अवतार लेकर आए हैं और उन्होंने वो कृपा प्रदान की जो अनर्पित चरीम चिरात, जो करोड़ों करोड़ों युगों से भी कोई भगवान का अवतार दे नहीं पाया। आपको ये बात बताऊं कि भक्ति तो हर युग में प्राप्त होती है, भक्ति तो सब करते हैं, जो जो भी युग हुए हैं आज से पहले, हर एक युग में भगवान के भक्त हुए हैं, लेकिन भगवान ने वो वस्तु प्रदान ही नहीं की जो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं। आपको पता है भक्ति का फल क्या है? भक्ति जो हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, उसका जो फल है ना, वो महाप्रभु के आने से पहले गुप्त था। किसी को पता ही नहीं था कि भक्ति के बदले में हमको चाहिए क्या, मिलेगा क्या। भक्ति एक ऐसा अनमोल कार्य है जिसके बदले में जो मिलता है वो एकदम गुप्त रखा गया। लोग समझते थे धन मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, लोग वाह वाह करेंगे, चरणों में ना सिर झुकाएंगे, भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, यही भक्ति का फल है। ये बहुत ही छोटी चीज है, ये तो भगवान कौड़ियों के दाम किसी को भी दे सकते हैं। अरे इन वस्तुओं के लिए तो भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, देवता भी दे देते हैं। अन्य देवता, इच्छाओं पूरा करने के लिए तो भगवान के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो देवता। अरे अब तो ये कहा जाए कि इच्छाओं पूरा करने के लिए तो देवताओं के पास भी जाने की जरूरत नहीं, किसी बड़े एमएनए और बड़े किसी व्यक्ति के पास भी चले जाएंगे ना, ये वस्तुएं तो उनके पास रहने से भी मिल जाएंगी, नाम यश वैभव ये सब तो यूं ही मिल जाएगा। इसके लिए भगवान की जरूरत नहीं है। भक्ति का क्या फल है? ये जो भक्ति का
फल है वो चैतन्य महाप्रभु की संपत्ति है। चैतन्य महाप्रभु ही प्रदान कर सकते हैं, भगवान भी नहीं दे सके, साक्षात कृष्ण भी नहीं दे सके, श्री राम आए तो वो भी नहीं दे सके अपने भक्तों को वो लाभ जो कि महाप्रभु, जो अभी अनर्पित शरीर चिरात, जो करोड़ों करोड़ों युगों से एकदम गुप्त रखा गया था। और चैतन्य महाप्रभु की ये संपत्ति, जो चैतन्य महाप्रभु के शरणों में आएंगे, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जुड़ेंगे और उन्हीं परंपरा में आकर जो श्री राधा कृष्ण के चरणों को पकड़ते हैं, वही इस भक्ति के फल को प्राप्त कर सकते हैं। और वो भक्ति का फल और कोई जान ही नहीं सकता है, किसी को पता ही। आप याद, ये बात जो हम रोज आज कथा में मंगलाचरण प्रारंभ करने से पहले कहते हैं कि आइए प्रेम के साथ हम मंगलाचरण करते हैं ताकि हमें वो फल प्राप्त हो जो वास्तविक फल है, और वो क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कहीं पर नहीं लिखा हुआ था, कहीं बताया नहीं गया। भक्ति का फल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। जितना जितना हम साधना करते हैं उसका फल हमें क्या मिलना चाहिए कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ने लगे। ये कृष्ण प्रेम जो है वो ही हमारी वास्तविक संपत्ति है, नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम, वो हम सबके हृदय में है। आज अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई टेंशन में है, कोई तकलीफ में है ना, उसकी कोई वजह नहीं इसके अलावा कि आपके हृदय का कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ। कोई इंसान आपको दुखी नहीं कर रहा है, कोई सर्कमस्टेंसेस आपको दुखी नहीं कर रहे हैं, कोई संबंध आपको दुखी नहीं कर रहा है, आपका अपना हृदय कृष्ण प्रेम से शून्य है ना, इसीलिए दुखी हो। और वही कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायक है, वो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। और ये केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही कोई जान सकता है कि भक्ति का फल कृष्ण प्रेम है। तो हमको लगेगा कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? हमको लगे, हम कैसे जाने कि भक्ति का ये अंकुर अभी फलने लगा है? भक्ति का बीज तो दे दिया गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लता बीज, लेकिन वो अंकुर अभी फूट रहा है और उसमें से फल निकल रहा है। वो कैसे पता चलेगा? ये कृष्ण प्रेम जब किसी साधक के हृदय में आने लगता है तो वो क्या करने लगता है? ऐसा क्या है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिलता है? जब किसी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो केवल पुकारता है, हा गौरांग। सब बोलिए, हा गौरांग। और ये गौरांग नाम लेते ही उसके नेत्रों से अश्रु जाते हैं। ये है कृष्ण प्रेम का फल। जब नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहने लगती है, नयनम गलत अश्रु धाराया, हृदय के अंदर वो गदगदित हो जाए, हृदय कंठ रुद्ध हो जाए, ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। और एक बात ना ध्यान से सुनो और गांठ बांध के लेके जाना। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इस बात को कभी मत भूलना, ध्यान से सुनो। जब तक नेत्र से अश्रु नहीं बहेंगे ना, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक रोएंगे नहीं ना, तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। अरे जब तक कोई रोता नहीं है ना, बच्चा जब तक नहीं रोता है ना, तब तक उसकी सगी मां उसको दूध नहीं पिलाती है, क्या भगवान मिलेंगे बगैर रोए? आज तक हमने जो कुछ भी पाया है ना, रोते रोते ही पाया है। बचपन से शुरू करते हैं। जिस दिन हम पैदा हुए थे ना, रोया तो माँ ने दूध पिलाया, थोड़े बड़े हुए फिर रोया तो किसी ने चॉकलेट दे दी, है ना। फिर थोड़े बड़े हुए, रोए तो
टॉयज मिले, खिलौने मिले, है ना? देखते हो ना, होता है ना, आज यही कुछ दिखाई देना मिलता है ना देखने को। उसके बाद बड़े हुए, रोए ना तो प्रेम मिला ना। प्रीतम के लिए भी तो रोना पड़ता है, संसारी प्रेम के लिए भी रोना पड़ता है। एक कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए कितना रोना पड़ता है, कम मार्क्स आ जाते हैं कितना रोना पड़ता है। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए रो रो के बड़े हुए हैं। रोया नहीं है तो केवल कृष्ण के लिए नहीं रोया है, सब चीजों के लिए रोया है ना। आज ये चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्ण के लिए रोना सिखाते हैं। ये है हमारे जीवन की सार्थकता। उस दिन जिस दिन हमारे नेत्रों में केवल कृष्ण के लिए अश्रु बहेंगे ना, उस दिन कृष्ण का हृदय पिघल जाएगा और उस दिन कृष्ण मिलेंगे। यूं है ना, सेल्फीज खिंचवाते खिंचवाते या स्टेटस रखते रखते भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा। हमको ना जाने क्या क्या मजाक समझ रहे हैं हम भगवान की प्राप्ति को, लेकिन ये चैतन्य लीला जो है वो हमें रोना सिखाती है। वो हमें ये सिखाती है कि हमारा जीवन कितना व्यर्थ है कृष्ण की कृपा प्राप्त किए बगैर। कृष्ण के को प्राप्त करने की इच्छा, खाली इच्छा नहीं है ना जिसके जीवन में कृष्ण को प्राप्त करने की, वो कितना दुखी है वो रियलाइज कराती है चैतन्य लीला हमको। तो यहाँ पे बता रहे अनर्पित चरीम चिराग, और ये कृपा बस यही भक्ति का फल है। ये कृष्ण प्रेम रूपी जो फल है ना, वो बहुत गहरा और बहुत मीठा है। आप ये मत सोचिए कि रोना तो कोई अच्छी बात नहीं है, कोई ऑस्पिशियस बात तो नहीं है। रोने वाले लोग तो पसंद नहीं लगते। भगवान की शरण में आकर भी रोया जाए तो फिर फायदा क्या हुआ? भगवान की शरण में आकर तो चैंट एंड बी हैप्पी होना चाहिए, फिर तो रोने की बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो वास्तविक लाभ है ना, जब भगवान के विरह में नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब कोई संसार के लिए रोता है ना, तो उसको दुख बोलते हैं। वो दुखी है तभी रो रहा होता है ना। आपको लगता है यार ये तो सारा दिन रोता रहता है, दुखी होता है जो संसार के लिए रहता है। लेकिन जब कोई भगवान के लिए रोता है, जब किसी के नेत्रों में कृष्ण के लिए अश्रु होते हैं ना, तो वो परम सुखदायी होते हैं, परम सुख आनंद प्रदान करते हैं। और उस समय जब किसी भक्त के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, उसको इतनी प्रसन्नता होती है, इतना आनंद होता है कि पूरे जीवन में, बल्कि करोड़ों जीवनों में उन्होंने आनंद के लिए जितने साधनों को एकत्रित किया है, वो सारे साधन उसे वो आनंद प्रदान नहीं कर सकते। वो एक अश्रु जब उसके नेत्रों से कृष्ण के प्रेम का निकलता है, वो कृष्ण के प्रेम का जो अश्रु होता है वो इतना आनंददायक होता है। बस और वो कैसे निकलता है? बस खाली वो सुन ले, उसके कानों में आवाज आने लगे, कभी उसके मुख से निकलने लगे हा गौरंग, हा गौरंग, नेत्रों से उसी टाइम पर। लेकिन हमको तो बस यही प्रार्थना करनी है कि कभी श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देहो गद्गदवचन वैवर्ण्य विपथु हव्य संगठन पुलकित देहो गद्गदवचन। कभी श्री कृष्ण नाम उच्चारण, वो दिन कब आएगा? महाप्रभु कहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब आपका नाम उच्चारण करते करते मेरे नेत्रों से अश्रु धाराएं बहे, जब आपका नाम पुकारते हुए मेरा कंठ रुद्ध हो जाएगा, जब आपको स्मरण करते करते मेरे पूरे शरीर में रोमांच होने उठेगा। वो इच्छा प्राप्त हो जाए ना, तो समझो भक्ति का फल प्राप्त है। ये इच्छा कभी कानों से आवाज आए ना, कहीं से महामंत्र की आवाज सुनाई देने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
और कहने लगे, कौन है वो करुणामयी जो मेरे कृष्ण को पुकार रहा है, जो मेरे आराध्य का नाम ले रहा है। जब कृष्ण का नाम भी सुनाई देना, केवल श्रवण मात्र से हृदय के अंदर पुलकित होने लगे। ऐसा जब जीवन में होने लगे ना, तो समझो ये है अनर्पित चरीम चिराग, ये करुणा का फल है। ये केवल चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और इससे चैतन्य महाप्रभु का जो नाम लेता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम उदित हो जाता है खुद ब खुद। जब हम महाप्रभु का नाम पुकारते हैं ना, हा गौरांग, उसी समय चैतन्य महाप्रभु इतने करुणामय हैं, महावदन्याय उनको इसीलिए कहा गया कि वो हृदय में कृष्ण और राधा रानी का प्रेम सुपूर्द करने लगते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने लगते हैं। हमको लगेगा कि हम सबका एक अपना अपना इष्ट है ना, हम कैसे उनको छोड़कर महाप्रभु के चरण में आ जाए। आज तक हम महाप्रभु की कृपा के विषय में नहीं जानते, तो हम कैसे गौरव महाप्रभु, याद रखिए ये कलयुग युग ही महाप्रभु का है। ये कलयुग जो है ना, वो आधार है उसका महाप्रभु। इसके अतिरिक्त और कोई हम जैसे पतितों को स्वीकार ही नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना निकट हमारे गौरांग महाप्रभु है ना, भगवान का कोई भी अवतार उतना निकट हमारे नहीं है। गौरांग महाप्रभु हमारे कितने, आप कैसे साबित कर सकते हैं? देखो, इससे पहले भी हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। हम तब से हैं जब से ये सृष्टि है, बार बार सृष्टि बदलती है, लेकिन हम होते ही हैं। जब त्रेता युग था ना, तब भी हम सब थे। आप सबको याद नहीं होगा, लेकिन हम सब थे जब श्री राम आए थे। हम श्री राम के समय में थे, उनके दर्शन किए, लेकिन हम उनके भक्त नहीं बने। अगर भक्त बनते तो हम वापस थोड़ी ना आते, फिर तो हम साकेत धाम में चले गए होते। श्री राम तो सबको लेके गए थे, हमको लेके नहीं गए ना। यद्गत्वा नान्यवर्तन्ते थे, उधर गए होते तो वापस नहीं आते, लेकिन हम भक्त नहीं बने, इसीलिए हम वापस कब आए? यस, कब आए? द्वापर युग में। द्वापर युग में जब कृष्ण थे ना, तब भी हम सब थे। हमने कृष्ण के दर्शन भी किए, मगर हम भी कंस और दुर्योधन जैसे पापी भगवान के भगत नहीं बने। अगर भगत बने होते तो कहाँ होते? गोलोक वृंदावन धाम में होते। यद्गत्वा नान्यवर्तन्ते, फिर तो वापस नहीं आते, लेकिन हम वापस आए। हम भक्त नहीं बने ना, तभी वापस आए। और आज देखो, आज हम जब वापस आए हैं तो गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, और हम सब आज मिलके पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण प्रेम, ये गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, ये महाप्रभु की कृपा से मिला। महाप्रभु की कृपा है जो आज हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है। ना जाने कभी हम त्रेता में या द्वापर युग में कैसी जगह पर होंगे कि हमने भगवान का नाम लिया ही नहीं होगा। वरना जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसको तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल ही जाता है। और ये हमारे प्यारे गौरांग महाप्रभु हैं, जिनकी कृपा से आज हमारे हाथ में माला है, गले में कंठी है, यहाँ भाल में तिलक लगा हुआ है, हम भगवान के मंदिर में बैठकर हरि नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। ये कृपा अनर्पित चरीम चिराग, जो कोई ने प्रदान किया इससे पहले। ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला। जो चैतन्य महाप्रभु का नाम पुकारता है, उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को संचारित कर देते हैं। उसके हृदय में कृष्ण प्रेम फूटने लगता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण स्वतः होने लगता है। और श्री
राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं उसके हृदय में प्रकट होने लगती हैं। जितना जितना हम गौरंग महाप्रभु के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पात्र अपात्र ना देखी स्थान स्थान, वो ये नहीं देखते कि आप योग्य हैं या नहीं है, आप पात्र हैं अपात्र हैं। वो ये नहीं देखते ये पाकिस्तान है, भारत है, स्थान को नहीं देखते। वो जारे जार से देखा तैसे कर उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते बस। वो इतने करुणामयी हैं। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमको केवल वही हमको कृष्ण लीलाओं में प्रवेश प्रदान कर सकते हैं, हमारी योग्यता से नहीं, उनकी करुणा से मिलेगा। इसीलिए इनको कहा गया अनर्पिता चरीम चिरात, जो कभी भी किसी ने नहीं दिया, करुणयावतरीन कलो, वो कलयुग में प्रदान करने के लिए आ गए हैं। और इतना सस्ता, कोई कीमत नहीं है, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं, बस प्रेम से खाली पुकारना है। इतना सस्ता प्रेम कृष्ण का किसी युग में किसी अवतार ने नहीं दिया। ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। आज तक का भगवान का कोई अवतार, आप कहेंगे कि बड़ी महिमा हो रही है, कृष्ण भी तो भगवान है, हमारे राम भी तो भगवान है। आप बताइए, चलिए ठीक है, राम जी आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम आए थे, और उन्होंने आते ही क्या किया, इधर ताड़का को, सुबाहु को और खरदूषण को और रावण को ऐसे बोला, तुम कृष्ण का नाम जपो, मेरा नाम लो और कृष्ण प्रेम में नाचो। बोला, नाचो कृष्ण प्रेम में, नाम लो, ऐसा नहीं बोला। आते ही क्या किया, संहार करना, ये उठाया तीरों, संहार करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया ना। मारा है, कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किया, राम प्रेम प्रदान नहीं किया कि मेरा नाम लो, नाचो, मेरा नाम लो और डूब जाओ, रोते रहो, नहीं बोला। फिर कृष्ण आए, उनके सामने जब से जन्म लिया उसी सामने कभी पूतना आती है तो कभी तृणावर्त आता है, कभी कालिया आता है, कभी केशी आता है, तो कभी कितने सारे राक्षस आए थे कृष्ण के पास, है ना। सारे राक्षसों को क्या ऐसे कहा था, मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ, नाचो, हरि नाम संकीर्तन करो, बोला किसी को? सबको मारना शुरू कर दिया। जब से जन्म लिया कंटिन्यू सबको मारते गए। रावण, कंस आया सामने, सबको मारा, किसी को कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किया। और जब चैतन्य महाप्रभु आए इस कलयुग में, रावण से भी बड़े पापी थे कंस, रावण, जरासंध, सबसे बड़े पापी थे कौन? जगाई और मदाई, और उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। रो तुम, कृष्ण प्रेम में रो, कृष्ण प्रेम में नाचो, भगवान का नाम लो, और उनके सारे पापों को खत्म कर दिया और अपना भक्त बना दिया। अरे खाली जगाई मदाई की बात नहीं है, मनुष्य को छोड़कर उन्होंने तो कुत्ते को भी कृष्ण प्रेम दे दिया। उन्होंने तो झारखंड के जो पशु हैं, जो पशु जिनको कुछ नहीं पता, उनको भी कृष्ण प्रेम में नचा दिया। ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा, ये है चैतन्य। इतना ऐसे पतितों को पावन करने वाले चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया, अनर्पित चरी चिराण करुणया अवतीर्ण कलो। ऐसे भगवान के अवतार कलयुग में आए हैं जो करुणा से भरे हुए हैं, महावदन्याय है। वो ये नहीं देखते कि आप किस योग्य हो, वो अपने आप को देखते हैं कि मैं क्या प्रदान करने के लिए आया हूँ, और दे देते हैं। वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। और समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम, समर्पयितुम वो प्रदान करते हैं उन्नत उज्ज्वल रसाम। रस कहते हैं स्वाद को, बहुत स्वाद भी है ना संसार में, हमको बहुत अच्छा लगता है रसों का आस्वादन करना, लेकिन वो उन्नत और उज्जवल रस जो उन्होंने प्रदान किया, वो उसके सामने इस संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। वो कौन सा रस है? स्वभक्ति स्वयं। वो भगवान स्वभक्ति,
अपनी भक्ति प्रदान की है, अपना प्रेम। आपको मैं एक बात बताऊं, कृष्ण के पास कृष्ण भक्ति नहीं है, श्री राम के पास राम की भक्ति नहीं है। आप पूरी जीवन उनके सामने माथा रगड़ोगे ना, भक्ति दो भक्ति दो, क्योंकि आप मुझे बोलोगे माता मुझे ना 10 करोड़ रुपए दो, मेरे पास होंगे तो मैं दूंगी ना। मैं तो बोलूंगी भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है तो मैं कैसे दूंगी। तो भगवान के पास भगवान की भक्ति नहीं है, वो भक्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं। स्वभक्ति श्रेय, जब वो भक्त बन के आए, भक्ति तो भक्तों के पास है ना। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। वो भक्त बनकर आते ना, वो भक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियम, वो भक्ति जो कोई नहीं दे सकता है, वो प्रेम जो किसी ने कभी नहीं दिया, वो प्रदान करने के लिए आए। और हरि पुरट सुंदर द्युति कंदम संदीपिता, वो हरि भगवान कृष्ण जो है उनके स्वर्ण, उनका जो सुंदर स्वरूप है, उसके अंदर हमको किस तरह से लीन होना है, किस तरह से भगवान के लिए तड़पना है, वो सिखाया है उन्होंने। और ऐसे यहाँ पर कृष्णदास कविराज महाराज हम सबके लिए बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। वे कहते हैं सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदना। सब बोलिए सदा हृदय कंदरे स्फुरतु, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदनः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदनः। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु, सदा मतलब मैं आशीर्वाद देता हूँ उन सबको जो इस चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उनके हृदय के अंदर, सदा हृदय कंदर, उनके हृदय की गुफा में स्फुरतु वह शची नंदन, वो शची नंदन, वो शची नंदन जो कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, जिसके पास कृष्ण प्रेम के फल की संपत्ति है, वो शची नंदन जो सबके ऊपर कृष्ण प्रेम न्यौछावर करने के लिए आए हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे, उनके हृदय में वो शची नंदन जो है वो आकर विराजमान हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की। तो श्लोक को वापस एक बार पढ़ेंगे। अनर्पित चरीं चिरात्, करुणयावतीर्णः कलौ, अनर्पित चरीं चिरात्, करुणयावतीर्णः कलौ, समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसाम्, समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसाम्, स्वभक्तिं श्रियम्, हरिपुरट सुंदर द्युति, हरिपुरट सुंदर द्युति, कदम्ब संदीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदनः। तो यहाँ पर ये जो चौथा श्लोक है, उसमें हम सबके लिए आशीर्वाद है कि वो शची नंदन जो वो प्रेम प्रदान करने के लिए आए, जो अनर्पित है, जो कभी किसी ने नहीं दिया, वो जो करुणा हम सब पतित जीवों के ऊपर करुणा करके इस कलयुग में वो प्रेम प्रदान करने के लिए आए और उस उन्नत उज्जवल स्वाद आस्वादन का कराने के लिए हमें वो प्रेममयी भक्ति प्रदान करने के लिए आए, वो शची नंदन सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार।
जो इतना प्रेम से श्रवण किया, कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, निरपराध भाव से हरि का नाम जप कर सकूं और अपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद निताई गौर प्रेमानंद निताई 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 गौर प्रेमानंद। थैंक यू सो मच। आप परिक्रमा कर सकते हैं प्रभु।